जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। हमने पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर को देखा और अब की बार भी जो क्वेश्चन पेपर आया था हमने उसे विजुलाइज किया और उसमें हमने इन 3 टॉपिक्स को कॉमन पाया। बहुत ज़्यादा सभी पेपर में ये टॉपिक हमें ज़रूर दिखाई पड़े, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो के अंदर फिनिश कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही मेहनत करते हैं, आपके लिए आपसे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं दोस्त, क्योंकि हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी होती है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भी आपके लिए हम बढ़िया बढ़िया मटेरियल ढूंढते हैं और उस पर वीडियोस बनाते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हम आज आपको समझाते हैं और दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद अलग अलग कोई यहाँ से वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मॉलिस परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, फेहलिंग विलियन तीनों टॉपिक का पोस्टमार्टम इसी वीडियो में हो जाएगा। चलिए, पहला है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है। तो पहले हम इसके परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि जो मॉलिस परीक्षण होता है फ्रेंड्स, बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के जांचने की एक टेक्नोलॉजी है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण करना होता है तो मॉलिस परीक्षण उसे कहते हैं। अब इसमें करते क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, जो जैव अणु चैप्टर है ना, यानी मंड स्टार्च जिसे बोला जाता है। इसमें करते क्या है दोस्तों कि इस विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। अभी हमने बताया इसमें क्या करते हैं, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच में क्या होता है, एक बैंगनी रंग का वलय बनता है। अब यहाँ से तो आपने ऐसे पढ़ दिया, दिमाग में कुछ घुसा नहीं। चलिए, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से याद करना है। हमने क्या बताया कि क्या है, एक परख नली लीजिए, उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आप ग्लूकोज ले लीजिए, है ना। ग्लूकोज घोलिए प्लस जल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ग्लूकोज एक परख नली है, एक बीकर है, उसमें ग्लूकोज लीजिए और जल मिला लीजिए। दोनों का क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। तो यही तो लिखा, ग्लूकोज का जलीय विलयन ले करके फिर इसमें क्या है, एक कंपाउंड होता है 2 ml, यानी 2 ml इसकी मात्रा डालेंगे। 2 ml किसे डालेंगे, अल्फा नेफ्थाल। अल्फा, ये देखिए हमने बताया ना कि एक कंपाउंड एक यौगिक है ये अल्फा नेफ्थाल, कि ग्लूकोज और प्लस पानी प्लस 2 ml अल्फा नेफ्थाल, ठीक है ना। ग्लूकोज लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें जल मिलाते हैं, फिर 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिला देते हैं, ठीक है ना। एल्कोहलिक यानी वो क्या होता है, एल्कोहल की कुछ मात्रा होती है। मिला करके इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं, सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें उसमें टपका देंगे। ठीक, फिर क्या होता है इससे, यानी जो ये बीकर हो गया है, इसमें जो पूरा लिक्विड है, पूरा सॉल्यूशन है, विलयन है जो भरा होता है, उसमें 2 द्रवों के बीच में, यानी आप मिला रहे हैं तो आपने क्या किया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें इसमें बाहर से आप क्या करिए जनाब, टपका दीजिए, है ना। कुछ बूंदें इसमें बाहर से आप टपका रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें तो 2 द्रवों के बीच में एक बैंगनी रंग का इसमें क्या होता है, वलय, यानी एक छल्ला बन जाता है ना। जो हुक्का पीते हैं ना, ऐसे करके धुआं निकालते हैं, गोलाकार छल्ला बनता है, तो वही है ना। ऐसा नहीं कि मेरे जिगर का छल्ला है, ये छल्ला कहाँ का है, ये 2 द्रवों के बीच में एक बैंगनी रंग का छल्ला बन जाता है। तब समझ जाते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो गया। समझ में आया, क्या बताया कि ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं, फिर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिला देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। तो इन 2 द्रवों के, यानी 2 लेयर
द्रवों की परतों के बीच में एक बैंगनी रंग का छल्ला यानी वलय बन जाता है और इसी को कहा जाता है, यानी इसी टेस्ट को कहा जाता है मॉलिस टेस्ट यानी मॉलिस परीक्षण। बात आई समझ में? चलिए हम देख लेते हैं कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। तो यहाँ से इसको ध्यान से पहले एक बार समझ लीजिए, तो उसके बाद फिर हम इसको रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl क्या करते हैं दोस्तों, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl यानी सांद्र HCl और यहाँ से ZnCl2 के मिश्रण को, बात करें दोनों का जो मिश्रण होता है वो 1:1 के यानी दोनों की समान मात्रा होती है, के मिश्रण को कहा जाता है ल्यूकस अभिकर्मक कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ से देखना है कि ल्यूकस परीक्षण क्या होता है। तो ये दोनों का मिश्रण यानी निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकस अभिकर्मक कहा जाता है। लेकिन ये जो परीक्षण होता है दोस्तों, इसके द्वारा क्या करते हैं, एल्कोहल की जांच करते हैं। बात आए मॉलिस परीक्षण, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। इसमें क्या है कि ल्यूकस परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। इसमें एल्कोहल की क्रिया ल्यूकस अभिकर्मक से कराते हैं, तो जो कुछ बनता है उसी के आधार पर हम उसकी क्या है टेस्टिंग करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल इस रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या है कि इसमें क्या बताया कि एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल कोई हो गया R, उसके बाद OX लिख रहे हैं ROH, ये एल्कोहल हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल लिखिए या द्वितीयक या तृतीयक, है ना। तो यहाँ से एल्कोहल हो गया और उसके बाद ल्यूकस अभिकर्मक यानी क्या करते हैं, सांद्र HCl, ठीक, इसमें क्या है ZnCl2 भी मिला होता है। जब इसकी क्रिया कराते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बन क्या रहा है, H2O यानी जल हम पहले से बाहर निकाल देते हैं, प्लस क्या बचा दोस्तों, बचा RCl, क्या बच गया RCl, ये बनता है यानी एल्किल क्लोराइड बनता है और जल बनता है। अब कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक है या फिर तृतीयक है, तो चलिए इसको भी हम बताते हैं। देखिए जब क्या है दोस्तों, एल्कोहल की क्रिया जब कराएंगे इसके साथ यानी ल्यूकस अभिकर्मक के साथ, अगर तुरंत ही एल्किल क्लोराइड का एक सफ़ेद रंग का तेली अवक्षेप यानी तेली क्या है विलयन बन रहा है, तो समझ जाते हैं वो तृतीयक एल्कोहल है। और ये क्रिया कराने के बाद 5 मिनट के बाद ये चीज़ बनता है कि सफ़ेद रंग का धुंधला कोई विलयन अवक्षेप बनता है, तब समझ जाते हैं द्वितीयक एल्कोहल है। और ये क्रिया कराने पर ये अर्थात जब एल्कोहल की क्रिया इससे कराते हैं और कुछ भी नहीं बनता है ना, कुछ भी नहीं बनता है, तब समझ जाते हैं कि वो प्राथमिक एल्कोहल है। लेकिन इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझा दिया। केवल इतना लिखना है कि जो ल्यूकस परीक्षण में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि निर्जल जिंक क्लोराइड तथा सांद्र क्या होता है, सांद्र यहाँ से कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। और ल्यूकस परीक्षण द्वारा क्या करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल की क्रिया ल्यूकस अभिकर्मक से कराते हैं और उसके बाद क्या है एल्कोहल की जांच हो जाती है। ठीक, बस इतना लिखना है। नेक्स्ट है कि फेहलिंग विलयन क्या है। फेहलिंग विलयन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराते हैं या फिर ग्लूकोज की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराते हैं। तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं कि फेहलिंग विलयन कहते किसे हैं। तो जो फेहलिंग विलयन होता है दोस्तों, वो होता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट तथा क्या होता है कि रोशेल लवण जिसे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी कहा जाता है। फार्मूला C4H4O6KNa*4H2O, ये क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों का जो क्षारीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है, फेहलिंग विलयन। इसमें कॉपर सल्फेट तथा
तथा रोशेल लवण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, दोनों बराबर होती है। इसमें ध्यान देना, जब दोनों का विलयन यानी ये विलयन और रोशेल लवण, ठीक, कॉपर सल्फेट रोशेल लवण जब मिलाते हैं तो CuO का गहरे रंग का एक विलयन, गहरे नीले रंग का विलयन बनता है और यही जो होता है CuO, इसी को कहा जाता है फेहलिंग विलयन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की क्रिया यानी HCOOH, फार्मिक अम्ल की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराते हैं तो क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बनता है, पहला बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बन जाता है, ठीक है ना। ये लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का ये लाल अवक्षेप बनता है, किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। उसके बाद इसमें CO2, COO है तो यानी CO2 और H है यानी H2O, लेकिन ये बैलेंस नहीं है यानी 2 CO तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 2 O हो गए, उसके बाद 2 O इधर है, 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 1 2 और यहाँ से 2 4, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बात बराबर। यहाँ से कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, बात बराबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है, इसमें पूछा जाता है ज़्यादा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराते हैं, इसी को फेहलिंग विलयन कहा जाता है, CuO, ठीक। तो क्या बनता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप बनता है, ये तीर नीचे है यानी एक अवक्षेप, एक क्या है कि हम देखिए अवक्षेप का मतलब ठोस रूप में कुछ बनता है, अगर ये तीर ऊपर होता है तो वो गैस बन के समझ लो उड़ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है कि मॉलिस परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण तथा फेहलिंग विलयन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।